हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू सिंपल स्वादिष्ट। और आज की हमारी रेसिपी है 5 तरह के एकदम कुरकुरे और अलग तरह के पराठे। दिल्ली वाले पराठों का नाम तो आपने सुना होगा, हमारे वर्ल्ड फेमस फ्राइड दिल्ली वाले पराठे जो कि मिलते हैं चांदनी चौक के पराठे वाली गली के फेमस पराठे। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर तो पराठे बनाए जाते हैं फ्राइड तरीके से। मैंने भी कुछ इसी तरीके से बनाए हैं, एकदम दिल्ली वाले पराठों के जैसा ही टेस्ट आपको मिलेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली वाले पराठे के जैसे ही घर पर बनाए हम पराठे, 5 तरह के, एकदम स्वादिष्ट और आसान। तो पराठा बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन ले लीजिए जिसमें हम आटा लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें मैं ले रही हूँ 2 कटोरी गेहूं का आटा। गेहूं के आटे की जगह पर आप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल की जगह पर आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इस आटे को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक मीडियम सख्त डो गूंथ कर तैयार कर लें। तो यहाँ पर आटा हमारा लग चुका है, इसे गीले कपड़े से ढककर हम रख देंगे साइड में। तब तक हमारी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हमारे मसाला पराठा के लिए यहाँ पर मैंने कुछ नमकीन ले ली है। इसकी जगह पर आप चना दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पीस कर हम इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम तैयार करते हैं हमारी पहली पराठा स्टफिंग। और हमारा पहला पराठा है पुदीना पराठा। तो यहाँ पर मैंने सूखा हुआ पुदीना ले लिया है और इसे एकदम बारीक क्रश करके ले लेना है जिस बाउल में हम मसाला तैयार कर रहे हैं। पुदीने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चुटकी नमक। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पिंच ऑफ ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर, आधी से भी कम छोटी चम्मच, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा खट्टा नहीं बनाना है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 पिंच मैं इसमें डाल रही हूँ काला नमक। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चाट मसाला 3 से 4 चुटकी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे तीखा अपने टेस्ट के हिसाब से। आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दी है लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच वो नमकीन का पाउडर, जो नमकीन मैंने आपको दिखाई थी उसका पाउडर मैंने बना लिया था। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमकीन का पाउडर इसीलिए ताकि इससे अच्छे से हमारा मसाला थोड़ा सा बाइंड करेगा। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तो मसाला हमारा तैयार है पहले पराठे का, बहुत ही चटपटा पुदीना पराठा जो दिल्ली में मैंने खाया था, बस वैसा ही पराठा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब ये आटा हमारा सेट हो चुका है, इसकी लोइयाँ निकाल लेते हैं पराठा बनाने के लिए। तो इस पर थोड़ा सा घी लगाकर इसे अच्छे से फिर से मसल लेते हैं। अब यहाँ पर आप जितनी बड़ी साइज़ के या छोटी साइज़ के पराठे बनाना चाहते हैं उतनी साइज़ की आप यहाँ पर लोइयाँ निकाल लें। तो यहाँ पर हमारी लोइयाँ बनकर तैयार है। इन्हें ढककर साइड में रख देते हैं और जो हमें पराठा बनाना है उसके लिए एक लोई हम ले लेते हैं। ओ आई एम सो सॉरी ओ फ्रेंड्स, जो मैंने लोई ली थी और पुदीना पराठा हमें बनाना था तो वो वाली क्लिप मेरी यहाँ से मिस हो चुकी है स्टफिंग करते हुए और इस पराठे को बनाते हुए। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, वो स्टफिंग मैंने इसमें डाली और उसका एक पराठा तैयार कर लिया है। चलिए इस पराठे को अब फ्राई करते हैं। यहाँ पर पैन हमारा गरम है और ये हमारा पराठा भी तैयार है। आप देख सकते हो पराठा काफ़ी बड़ी साइज़ का है और मसाला पूरी तरह से लोडेड है इसके अंदर। जो मैंने खाया था पुदीना मसाला पराठा दिल्ली में, उससे तो कई गुना ज़्यादा बेटर एंड बेस्ट है फ्रेंड्स। उसमें तो कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा था, बट ये बहुत ही ज़्यादा यमी एंड टेस्टफुल एंड चटपटा मसाला पुदीना पराठा हमारा तैयार होने वाला है। तो बस इसे दोनों साइड से अच्छे से कुरकुरा सेक लेना है। तो जब पराठा हमारा एक साइड से थोड़ा सा सिक जाए तो इसे दूसरी साइड से पलट कर भी हमें इसी तरह से सेक लेना है।
तो अब हम इसमें डालेंगे घी। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा जब पराठा सिक जाए तब हम इसमें डालेंगे घी। अगर आप चाहें तो इस पराठे को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो 4 से 5 चम्मच आपको घी ले लेना है और पराठों को तवे पर दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सेकने के बाद इन्हें फ्राई करने के लिए डाल देना है। तो इस तरीके से हमारे पराठे एकदम कुरकुरे और फ्राइड पराठे बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर फ्राइड ही बन रहे हैं क्योंकि 2 चम्मच घी में इस पैन में ये पराठे अच्छे से कुरकुरे हो जाएंगे। इसमें तिल्ली वाला ही टेस्ट है, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इन पराठों को आप अपने रेगुलर रोटी वाले तवे पर भी बना सकते हैं, उस पर भी ये बहुत ही कुरकुरे बनते हैं। तो उलट पुलट करते हुए दोनों तरफ से इन पराठों को सेक दिया है। आप देख सकते हो, देखने से ही पता चलता है कि पराठे हमारे कितने कुरकुरे बने हैं। तो ये हमारे गर्मा गर्म फूले फूले कुरकुरे मसाला पराठा तैयार है। चलिए दूसरा पराठा तैयार करते हैं। तो दूसरे पराठे की स्टफिंग के लिए मैंने फिर से वही बाउल का इस्तेमाल किया है और इसमें हम डालेंगे आलू। ये हम पराठा बनाएंगे आलू चीज़ पराठा, जो कि खाने में बहुत ही यमी लगता है। उबले हुए आलू डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चीज़। लॉट्स ऑफ चीज़, जितनी आपको पसंद है आप इसमें उतनी चीज़ डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच उबले हुए आलू लिए थे और साथ ही मैं इसमें 2 चम्मच ही चीज़ डाल रही हूँ। ग्रेटेड चीज़ और ग्रेटेड आलू दोनों ही मैंने इक्वल मात्रा में ले लिए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, 2 पिंच पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा आमचूर पाउडर। वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं है, बट 2 पिंच के आसपास आप इसमें आमचूर पाउडर डाल सकते हो, थोड़ा सा खट्टापन आएगा इसमें। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ओरिगानो हर्ब्स। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे ओरिगानो हर्ब्स या मिक्स हर्ब्स तो आप इसमें डाल सकते हो। उसके बाद हम इसमें डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स। इसकी जगह पर आप लाल मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया जीरा पाउडर। उसके बाद जाएगा इसमें स्वाद अनुसार नमक। नमक ज़्यादा ना डालें क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है, तो नमक की क्वांटिटी थोड़ा सा देख कर डालें। और इन सारी चीज़ों को अब हमें कर लेना है अच्छे से मिक्स। तो मसाले आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसमें मसाले अपने अनुसार डाले हैं। तो ये हमारा दूसरे पराठे की स्टफिंग भी हो गई तैयार। चलिए दूसरा पराठा भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक लोई ले ली है। जितना बड़ा पराठा आप बनाना चाहते हैं चकले पर, उस लोई को थोड़े सूखे आटे के साथ रोल आउट कर लीजिए और अब जाएगी हमारी स्टफिंग। तो थोड़े से आटे की लोई को बेलकर अब मैंने इसमें स्टफिंग भर दी है। यहाँ पर ये सब कुछ क्लियर नहीं दिख पा रहा है, इसके लिए आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन नेक्स्ट पराठा आपको अच्छे से दिखेगा। अब हम इसे थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर रोल आउट कर लेते हैं अच्छे से। ध्यान रखें कि पराठा कहीं से भी फटना नहीं चाहिए, वरना फ्राई करते समय सारा मसाला बाहर निकल आएगा। तो बस इसे अच्छे से आपको रोल कर लेना है सूखा आटा लगाकर। जितनी साइज़ बड़ी चाहिए आप उतनी बड़ी साइज़ रख लीजिए। स्टफिंग मैंने इसमें पूरी तरह से लोडेड भरी है, यानी कि बहुत अच्छी खासी मात्रा में मैंने इसमें स्टफिंग डाली है। आप देख सकते हैं कितना मोटा पराठा बेलकर तैयार किया है। तो चांदनी चौक वाले पराठों से तो कई गुना ज़्यादा बेटर है ना मेरे पराठे। तो फ्रेंड्स वहाँ पर तो इतने पतले पतले से और छोटी छोटी साइज़ के पराठे मिलते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे और टेस्टी पराठे हम घर पर ही बना सकते हैं। तो ये पराठा हमारा तैयार है। चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो आगे का प्रोसेस हमारा वही है कि जब पराठा हमारा दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा सिक जाए तब घी लगाकर हम इसे कुरकुरा होने तक पका लेंगे। तो 2 चम्मच घी, आप चाहें तो घी की मात्रा को कम भी कर सकते हैं। अगर डीप फ्राई करना चाहते हैं तो घी की मात्रा को बढ़ाकर इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पराठे हमारे फूले फूले से बन रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसे चिपके चिपके से पराठे नहीं है, बहुत ही अच्छे से फूले फूले और कुरकुरे पराठे बन रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा आलू चीज़ पराठा भी तैयार है। चलिए तीसरे पराठे की तैयारी करते हैं। तो हमारा तीसरा पराठा है चीज़ चिली गार्लिक पराठा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है ढेर सारा चीज़। तो फ्रेंड्स जितना बड़ा या जितनी ज़्यादा स्टफिंग वाला पराठा आप बनाना चाहते हैं उतनी ही मात्रा में आपको यहाँ पर चीज़ ले लेनी है। तो फ्रेंड्स चीज़ चिली गार्लिक पराठा किसे नहीं पसंद, बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट है और मुझे भी बहुत ही पसंद है। तो चलिए अब हम इसमें चीज़ के बाद क्या डालने वाले हैं।
चीज़ के बाद अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स और ये आप अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। इसकी जगह पर आप ग्रीन चिली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसे के भी बारीक बारीक टुकड़े करके आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़े से मैं इसमें डाल रही हूँ अनियन, इसका टेस्ट इस पराठे के साथ बहुत ही बढ़िया लगेगा। थोड़े से मैं इसमें डाल रही हूँ गार्लिक यानी कि लहसुन, जिसे मैंने छोटा छोटा काट कर ले लिया है। थोड़े से मैं इसमें डाल रही हूँ स्वीट कॉर्न, जो कि मेरे पास है इसीलिए मैं डाल रही हूँ। इस पराठे में कंपलसरी नहीं है हमारे स्वीट कॉर्न्स। तो थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च थी मेरे पास, वो भी मैंने डाल दी है। और पराठा एकदम पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट में बनने वाला है, तो आप देखते जाइए। ये पराठा अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना फ्रेंड्स बिल्कुल ना भूलिएगा। मिक्स हर्ब्स है मेरे पास तो इसे भी थोड़ा सा डाल देते हैं, एकदम पिज़्ज़ा वाला टेक्स्चर। तो ये स्टफिंग हमारी पूरी तरह से तैयार है, इसे कर लेते हैं मिक्स और चलिए हमारा पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो पराठा बनाने के लिए हमारा चकला बेलन तैयार और उस पर रखी हमने सूखे आटे में लपेटकर एक लोई और इसे हल्का सा यानी कि थोड़ा सा बेलने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हमारी स्टफिंग। तो चीज़ वाली स्टफिंग ये एकदम पिज़्ज़ा की तरह ही टेस्ट में लगता है। इसे आप बनाकर ट्राई करके देखिए फ्रेंड्स, एकदम आपको पिज़्ज़ा जैसा ही टेस्ट आएगा। बस इसमें रेड सॉस यानी कि रेड पिज़्ज़ा सॉस की कमी है। तो ये हमारा लोडेड, चीज़ से लोडेड हमारा पराठा, एकदम स्टफिंग मैंने सारी की सारी इसमें डाल दी है और बहुत ही मोटा तगड़ा हमारा पराठा तैयार है। बस इसे अच्छे से पैक कर लीजिए कि कहीं से भी ये निकले नहीं स्टफिंग, इस बात का ध्यान रखिए। और इस तरीके से सारी की सारी स्टफिंग दबाते हुए ये पराठे के मुंह को हम बंद कर लेते हैं और फिर हमारा पराठा बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग भरने के बाद इसे सूखे आटे में आप थोड़ा सा लपेट लें ताकि हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले। और अब इसे अच्छे से हल्के हाथ से पराठे को जितनी बड़ी साइज़ में बेलना चाहते हैं उतनी बड़ी साइज़ में आप इसे बेल लें। तो पराठा हमारा तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी मोटाई, इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा है। मैंने इसमें स्टफिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में भरी है और टेस्ट में बहुत ही बढ़िया है ये पराठा। तो चलिए अब इसे भी गरम पैन में हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसके आगे का प्रोसेस तो हमारा सेम ही है कि दोनों तरफ से हल्का हल्का सा पकने के बाद अब हम इसमें डालेंगे घी और दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक पकाकर इस पराठे को भी हम बाहर निकालेंगे। गर्मा गर्म सर्व करें। यहाँ पर मैंने इसमें प्रोसेस्ड चीज़ का इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो इसमें पिज़्ज़ा चीज़ या मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो और भी ज़्यादा यमी वाला पिज़्ज़ा बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि पराठा हमारा कितना अच्छे से फूल रहा है। नॉर्मली लोगों के पराठे से चिपके चिपके से बनते हैं, हमारे पराठे एकदम फूले फूले से बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप भी यमी पराठे घर पर ही बनाइए। हर रोज़ सुबह का नाश्ता हो या बच्चों का टिफ़िन, बहुत ही अमेजिंग पराठा रेसिपीज़ है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड यमी रेसिपीज़ आने वाली है। और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। तो ये हमारा यमी वाला कुरकुरा तीसरा पराठा भी तैयार है। चलिए अब चौथे पराठे की तैयारी कर लेते हैं। तो चौथा पराठा है हमारा प्याज का पराठा। तो यहाँ पर एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने प्याज को काट कर ले लिया है। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने बारीक कटा हुआ प्याज ले लिया है एक पराठे की स्टफिंग के लिए। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चुटकी आमचूर पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चुटकी काला नमक। तो फ्रेंड्स ये वाला पराठा भी हमारा बहुत ही यमी बनने वाला है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा 2 चुटकी के बराबर गरम मसाला। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर की जगह पर आप ग्रीन चिली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर। तो रेड चिली या ब्लैक पेपर दोनों को आप स्किप करके ग्रीन चिली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा 2 से 3 चुटकी चाट मसाला। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा 2 चुटकी के बराबर नमक।
और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर प्याज पानी ना छोड़े उसके लिए, इसकी अच्छी सी बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच वो जो नमकीन हमने लिया था ना, उसका पाउडर बना लिया था, बस वही पाउडर डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, इससे एक तो प्याज जब पानी छोड़ेगा तो ये सारा पानी ऑब्जर्व कर लेगा और साथ ही बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आएगी। और दूसरा ये है कि मैंने नमकीन का पाउडर बना कर लिया है, तो इससे टेस्ट भी इस पराठे का बहुत ही अच्छा आएगा। आप इसकी जगह जो भुनी हुई चना दाल होती है उसके पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या बेसन को हल्का सा सेक कर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारा चटपटा प्याज पराठा तैयार करते हैं। उसके लिए एक लोई मैंने यहाँ पर ले ली है और उसे भी थोड़ा सा बेलने के बाद अब हम इसमें हमारी स्टफिंग को स्टफ़ करेंगे। तो ये सारी की सारी स्टफिंग मैं एक ही पराठे में डाल रही हूँ। आप चाहें तो इस स्टफिंग के 2 पराठे भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टफिंग हमने भर दी है इस पराठे के अंदर और अब इस पराठे को बेल कर तैयार कर लेते हैं। प्रोसेस हमारा सारा का सारा सेम ही है, बस इस पराठे को भी अच्छे से अपनी मनपसंद साइज़ में बेल कर तैयार कर लें। पराठे को बेलते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पराठे को बीच में से ज़्यादा दबाकर नहीं बेलना है। इसे हल्के हल्के से बेलना शुरू करें और बीच में से बेलना शुरू करें। बस हमारे किनारों से पराठा फटना नहीं चाहिए। जब बीच में से आप पराठा अच्छे से बेल लें तब इसे साइड साइड से बेलें और इसे इक्वली कर लें। तो ये सब तरफ से हमारा पराठा अच्छे से तैयार हो चुका है। चलिए अब इसे गरम पैन में फ्राई कर लेते हैं। तो हमारा ऑनियन पराठा भी बनकर तैयार हो चुका है और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ हमारा पराठा नंबर 5 यानी कि 5वां पराठा, और वो है नो ऑनियन नो गार्लिक मिक्स वेज पराठा। तो उसके लिए मेरे घर में जो भी सब्जियां अवेलेबल थी मैंने उन सारी सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है, जैसे कि शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर और आलू। तो इन सारी सब्जियों को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने इसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप चाहें तो इसमें प्याज और लहसुन डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें अदरक को भी थोड़ा सा कद्दूकस करके डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगा। लेकिन यहाँ पर मैं बना रही हूँ एकदम शुद्ध नो ऑनियन गार्लिक वाला मिक्स वेज पराठा। तो फ्रेंड्स ये 2 से 3 पराठों की स्टफिंग है और इसमें मैं डाल रही हूँ अब कुछ सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब धनिया जीरा पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच काला नमक। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला 1 चम्मच। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर। आप इसकी जगह पर ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला 1 चम्मच, मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर धनिया और पुदीने की ताज़ी पत्तियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास धनिया पुदीने की ताज़ी पत्तियां नहीं है तो मैंने किसी भी पराठे में उसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो स्टफिंग हमारी तैयार है। अब चलिए इसके भी पराठे बनाकर तैयार कर लेते हैं। प्रोसेस सभी का सेम ही है, बस थोड़ी सी लोई को बेलने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हमारी स्टफिंग। तो स्टफिंग भरने के बाद हमें इसके मुंह को अच्छे से बंद कर लेना है और पराठे को तैयार कर लेना है। तो चलिए हमारे सारे पराठे ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। इस पराठे को भी हम बेल कर सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो
तो ये जो हमारा लास्ट वाला पराठा है इसे हम सेक रहे हैं तवे पर। तो तवे पर भी ये पराठे वैसे ही बनेंगे जैसे कि हमारे नॉनस्टिक पैन में बन रहे थे, शायद उससे भी अच्छा टेक्सचर आएगा इसका। लोहे के तवे पर जो पराठे सेकते हैं ना, उसका बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आता है, बहुत ही यमी वाला टेस्ट आता है और कुरकुरे भी बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। तो दोनों तरफ से हल्का हल्का सा पकने के बाद इसे भी बस उसी तरीके से घी लगाकर दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक पका लेना है। तो फाइनली हमारे पांचों तरीके के मसाला पराठास तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें करते हैं सर्व। और इन मसाला पराठास को आप ऐसे ही खा सकते हैं फ्रेंड्स। इसके साथ आपको सिर्फ़ और सिर्फ दही और अचार की ज़रूरत है। अगर वो भी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं। आपका पेट भर जाएगा बट मन नहीं। तो इसी तरीके की और भी बहुत सारी डिलीशियस टेस्टी रेसिपीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। प्लीज़ प्यारे प्यारे से कमेंट्स दें ताकि इसी तरीके की और भी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और हेल्दी खाएं और हेल्दी रहें। अरे रुको, एक बात और सुनते जाइए कि अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर भी मैं बहुत सारी प्यारी प्यारी पिक्स एंड वीडियोस अपलोड करते रहती हूँ। तो जल्दी मिलेंगे हम। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक और फेसबुक अकाउंट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है।